पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। एक जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई है, जहां पर दशपालना में नयागढ़ में 74.1 मिलीमीटर हाईएस्ट रेनफॉल दर्ज की गई है। मैक्सिमम टेम्परेचर संबलपुर का 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में 36.4 और कटक में 35.8 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और नेबरहुड के बीच में बनी हुई है, 3.1 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर हाइट के बीच में समुद्र तल से, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ टिल्टेड है। दूसरा जो एक ट्रफ लाइन है जो कि ईस्ट मध्य प्रदेश और बांग्लादेश से होती हुई बांग्लादेश तक आ रही है, छत्तीसगढ़, झारखंड, गिरगिटी, वेस्ट बंगाल के ऊपर से गुजर रही है, और यह मीन सी लेवल से 1.5 किलोमीटर अबव है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये भी जो है टिल्टेड है। इन दो सिस्टम की वजह से जो है हमारे जो उड़ीसा के ऊपर अगले आने वाले दिनों में अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। जो उड़ीसा में बारिश की वजह से अगले 24 घंटे में एक्सपेक्ट करें कि उड़ीसा का कुछ और हिस्सा जो है जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून में कवर होगा, तो मानसून फर्दर एडवांस कर सकता है। डे वन की बात करें तो डे वन में फेयरली वर्षा डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है रेन का, अनेक स्थानों पे हल्की से मध्य वर्षा होने की संभावना तो है ही। साथ में येलो वार्निंग दी गई है, आइसोलेटेड से हैवी रेनफॉल हो सकती है, यानी 7 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच में, जहां मयूरभंज, जगत सिंहपुर, खुर्दा, पुरी, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट और नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट है। और बाकी जब आप देख रहे हैं येलो कलर, वहाँ थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी 30-40 की रह सकती है। कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, केवंझर, रायगढ़, कोरापुट, नवरंगपुर और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट इनमें शामिल है। इसी प्रकार 16 तारीख को जो है बारिश जो है बढ़ने की संभावना है। जो सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो फर्दर वो आगे जो है उसकी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से जो बारिश की संभावना बढ़ रही है, तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है, ज़्यादातर स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बाकी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है 16 तारीख को बालासोर, मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, यानी 7 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वर्षा होने की संभावना की वजह से। और हैवी रेनफॉल की येलो वार्निंग दी है भद्रक, जाजपुर, ढेंकनाल, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर, बलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, कोरापुट इन सब डिस्ट्रिक्ट में। और बाकी ज़्यादातर जगहों पे येलो वार्निंग है थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग की वजह से, और गस्टी सर्विस भी 30 to 40 km रह सकती है। इसी प्रकार डे 3 में भी हम 17 तारीख को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़ में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है, जिसकी वजह से ऑरेंज वार्निंग दी गई है। बाकी बालासोर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकनाल, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर इन जगहों पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, इसके लिए येलो वार्निंग रखी गई है। और बाकी उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म लाइट नहीं, गस्टी सर्विस 30 to 40 km रह सकती है। डे 4 में जो बारिश फेयरली वर्षा डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है 18 तारीख को सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, केवंझर, मयूरभंज इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड से 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डे 5 यानी 19 तारीख को भी सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। बाकी अनेक स्थानों पे हल्की से मध्य वर्षा को होने की संभावना बनी हुई है। डे 6-7 में वार्निंग मिल रहा है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्कैटर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। 20-21 तारीख को टेम्परेचर की संभावना ये बन रही है कि अगले 3 दिन में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे गिरने की संभावना है, उसके बाद ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। फिशरमैन को वार्निंग दी जाती है कि डे 3 to 5 17, 18, 19 तारीख को जो है समुद्र में जो है स्क्वेली वेदर रह सकता है, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड चल सकती है, जो कि गस्ट हो सकती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक। और स्क्वेली वेदर की वजह से जो सी कंडीशन रफ रहने की संभावना हो सकती है, तो फिशरमैन को एडवाइस दी जाती है कि वो अलॉन्ग एंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट में इस 17 से 19 तारीख के बीच में ना वेंचर करें, तो से उनकी सुरक्षा रहेगी। किसानों को सावधानी देती वो अपनी फसलों की जो हार्वेस्टिंग है उसको रेगुलेट करें, और वेजिटेबल्स ये सब जो फ्रूट्स वगैरह है उनको प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। धन्यवाद।